एक समय कलिंगापुर में एक राजा रहता था। उस राज्य का नाम था रवि वर्मा। पुणे पंक्तियां बहुत पसंद थी, इसलिए वह सारे देशों में से बहुत सारे पंछियों को मंगवा के उसने अपने आंगन में लटका दी। पिंजरे में हमेशा पंछियों की आवाज आती थी। उसकी आंगन में यह बहुत खुशी की बात थी। उसके लिए राजा को सारे पंछी भले ही पसंद थे, लेकिन उसे खास पसंद था एक हरा तोता। इस तोते का नाम था रामचंद्र। रामचंद्र हमेशा राजा के कंधों पर रहता था। इस राजा प्यार से रामचंद्र को राम जी बुलाता था। जब कोई भी काम करना हो तो हमेशा राम जी से पूछकर ही राजा अपना काम करते थे। राम जी राजा का प्रधानमंत्री बन गया। राजा हर छोटे छोटे काम के लिए भी राम जी की इजाजत लेते थे। इतना छोटा पंछी होते हुए भी रामजी राजा के पास हमेशा घूमता था। इस बात को लेकर सब परेशान थे, मगर उसके मंत्री राजा के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। फिर एक दिन रामचंद्र के सारे रिश्तेदार उसे मिलने के लिए महल आ पहुंचे। उन्होंने कहा, रामचंद्र, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, तुमसे मिले बिना भी नहीं रह सकते। सिर्फ एक बार आके उनसे मिल लो ना, ऐसे उन्होंने बोला। इसके बाद राम जी राजा के पास गया और कहा, मेरे रिश्तेदार आए हैं और उनका यह कहना है कि मुझे उनके साथ घर जाना चाहिए। मुझे भी उनकी बात ठीक लगी, मगर इससे पहले आपकी अनुमति चाहिए मुझे। मगर महाराज को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह कभी भी एक पंछी के बिना नहीं रह सकते थे। सिर्फ यही नहीं, उनको कोई भी निर्णय लेना राम जी की मदद की जरूरत थी। उनके मन में यह भी शंका थी कि यह अगर राम जी चला जाता है तो क्या वो वापस आएगा या नहीं। इस प्रकार वह सोचने लगे और तोता बोला, आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मुझे बस इतना पता है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं और मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। मैं मेरे मम्मी पापा से मिलने के बाद वापस आऊंगा और वापस आते समय आपके लिए जादुई फल ले आऊंगा। इस फल को खाकर आपकी उम्र घट जाएगी और आप जवान दिखने लगेंगे। रवि वर्मा को इस बात को सुनकर बड़ी खुशी हुई और उन्होंने निर्णय किया कि राम जी को घर वापस भेजेंगे राजा के अनुमति के साथ। रामचंद्र अपने रिश्तेदारों के साथ अपने घर जाने लगा। पहाड़ और समुंदर पार करके वह अपने घर जा पहुंचा। रामचंद्र से मिलकर उसके मम्मी और पापा बहुत खुश हो गए। दोनों ने इसका स्वागत जम के किया। इस प्रकार एक हफ्ता भी बीत चुका था। उसे वापस आ जाना था। राजा के पास राम जी के माता पिता उसे वापस भेजने के लिए तैयार हुए और राम जी से कहने लगे कि वह जल्दी लौट जाए। और तभी राम जी ने अपने माता पिता से एक अनुरोध किया, मैंने यह वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा तो एक जादुई फल उनके लिए ले आऊंगा। राजा रवि वर्मा बहुत खुश हो गए। इतना ही नहीं, जब उन्होंने देखा कि वह जादुई फल भी ले आया, राजा रवि वर्मा ने उस फल को लेकर सारे मंत्रियों को दिखाया और मंत्रियों ने जवाब में कहा, इस फल को जमीन में लगा दो, कल जाकर बहुत बड़ा पेड़ होगा और उसके बाद यह बहुत सारा फल देगा और हमारे राज्य में सब कोई फल खाकर बहुत खुश रहेगा। ऐसे सुझाव दिया। उन्होंने राजा रवि वर्मा को भी यह सुझाव ठीक लगने लगा। तुरंत उन्होंने अपने बगीचे के माली को बुलाया और कहा कि इसको जमीन के नीचे बो देना। कुछ समय बाद वहां एक बहुत बड़ा पेड़ उगा और उस पेड़ में बहुत सारे फल उगने लगे। उसमें से एक फल जमीन पर गिर गया। वहां पर सांप आया। सांप ने उस फल को देखा और उसे खाने की कोशिश की। सांप अपने फन को फल के ऊपर लगाकर वहां से निकल पड़ा। सांप के फन से जहर निकला जो उस फल के अंदर घुस गया और वह जहरीला बन गया। माली ने इस पहले फल को राजा रवि वर्मा के पास पेश किया और राजा ने उस पहले फल को सब मंत्रियों के पास जाकर दिखाया और उन्होंने यह भी सोचा कि उसे भगवान को अर्पण करें और उसके बाद उसे खाएं। और पुजारी जी भी बड़े खुश हुए और उसे भगवान के पास अर्पण किया और उसी फल को घर पर ले गए और उस प्रसाद को अपनी पत्नी और बच्चे में बांट दिया। फिर क्या हुआ, उस जहरीले फल को खाकर उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। यह बात पूरी राज्य में फैल गई। सबने महाराज जी के खास पंछी रामचंद्र को दोषी ठहराया। ने मिलकर राम जी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पहले से सारे मंत्री राम जी के खिलाफ थे और इस मौके का उन्होंने खूब फायदा उठाया। इन सब बातों को सुनकर राजा रवि वर्मा को बहुत गुस्सा आया। राजा रवि वर्मा ने उनके इन सारे मंत्रियों की बात को पूरा विश्वास किया। वहां आए राम जी के छाती पर उन्होंने छुरा भोंक दिया।
राम जी मर चुका था। उस दिन से सारे गांव वाले यह विश्वास की है कि यह कोई जादुई फल नहीं मगर जहरीला फल है, और उस पेड़ के पास जाना ही छोड़ दिया। और महाराज जी ने भी यही चाहा कि कोई प्रजा उस पेड़ के पास ना जाए, इसलिए उन्होंने उसके इर्द गिर्द बाड़ बांध दिया। दो वृद्ध लोग उस पेड़ के नजदीक से गुजर रहे थे। मेरे दोनों जन बहुत गरीब थे। उन्होंने सोचा कि एक दूसरे का बोझ हल्का करेंगे और उस जादुई फल को खाकर अपनी जान त्याग देंगे। आदमी उस फल को निकालने के लिए बाढ़ के उस पार जा पहुंचा। उन्होंने उस पेड़ से एक फल निकाला और तुरंत खाना शुरू किया। उनकी पत्नी ने इस बात को सुनकर यह सोचा कि वह भी इस फल को खाकर जान त्याग देगी। फिर दोनों फल खाने के बाद जमीन पर लेट गए, यह सोचकर कि वह मरने वाले हैं। उन्होंने सोचा कि नींद में ही उनकी जान चली जाएगी, मगर एक जादू हो गया। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। दोनों वृद्धावस्था से मुक्त हुए और जवान बन गए। दोनों अपनी कहानी खत्म करने के लिए आए थे, मगर उन्हें एक नया आरंभ मिल गया था। यह बात राजा के कान तक पहुंच गए। उनको एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तुरंत उन्होंने माली को बुलाया। उस जादुई फल के पास में कोई मरा हुआ लोग भी मिला है क्या? माली ने बोला, वह फल मुझे मेरे खेत में मिला है। तुरंत महाराज वहां गए पेड़ के पास और उन्होंने एक नजर घुमाकर देखा कि वहां और क्या है। फिर उनको मालूम पड़ा कि वहां एक सांप का बिल है। उनको समझ में आया कि एक सांप ने उस फल को डसा होगा। फिर उनको बहुत दुख लगा कि उन्होंने राम जी को मार दिया। प्यारे बच्चों, कभी भी कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेनी चाहिए। सही सही सोच के सबको पूछकर उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए।